नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जो है बताने वाला हूँ। तो आपको यह कैसा लग रहा है हमारा ये सीरीज, आप कमेंट करके बताइएगा। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक मत रुको। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना भी सीखो। देखिए यहाँ पर आपको दिया है रेडियो सक्रियता की खोज की। तो आपका यहाँ पर रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल। आपका रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। कौन सा एक मात्र तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम है? तो एक ऐसा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या है? तीनों समस्थानिक के अलग अलग नाम है। हाइड्रोजन, इसका संकेत H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है इसका हाइड्रोजन का। समस्थानिक किसको बोलते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं। एक ही परमाणु के, यहाँ पर समस्थानिक क्या होता है? एक ही परमाणु के मतलब परमाणु संख्याएं समान होती हैं, लेकिन उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन उनका जो द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है। तो उस क्या होता है? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला क्या दिया है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्या है? परमाणु क्रमांक 1 है और उसका परमाणु भार 1 है। तो ये क्या कहलाता है? प्रोटियम कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। और जैसे देखिए दूसरा क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? 2 होता है। जब भी 2 होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। और देखिए तीसरा क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो 1 ही होता है, लेकिन इसका परमाणु भार क्या होता है? 3 होता है। तो जब भी 3 होगा इसको क्या बोलते हैं? ट्राइट्रियम। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ये ड्यूटेरियम होता है D2O, ये क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन के जब भी समस्थानिक पूछेगा कि एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। और समस्थानिक मैं बता ही दिया हूँ कि ऐसा तत्व जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। यहाँ पर जैसे देखिए परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन इसके परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आभारा तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ आसानी से बंधुता अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना लेता है, धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसको आभारा तत्व भी बोलते हैं हाइड्रोजन को। इसकी खोज केवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की। चलिए मैं आगे देखता हूँ। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है, यहाँ पर सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व पूछा है, तो आपका पोलोनियम क्या हो जाएगा? पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व हो जाएगा। इसका संकेत PO होता है पोलोनियम का। लिख देता हूं पोलोनियम। ये तो परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 84 होता है। यह ऑक्सीजन समूह का होता है, 16वें समूह में यह पाया जाता है। ओ सचिन से तेज पॉन्टिंग, यहाँ पर पॉन्टिंग से क्या हो जाएगा? पोलोनियम हो जाएगा। रसायन विज्ञान का जनक, यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान का जनक पूछा है, तो आपका रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो लेवोजिए। लेवोजिए जी क्या हो जाएंगे? लेवोजिए रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे लेवोजिए जी। पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में अधिक प्रतिशत है। पृथ्वी में देखिए सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। कितनी पाई जाती है पृथ्वी में? 46.71%। पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व पूछेगा तो वहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका क्या है? सिलिकॉन है। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर आपकी सिलिकॉन है। कितने परसेंट है? तो 27.69% के बराबर है। मान लीजिए इसको 28% मान के चलिए, और इसको क्या मान लीजिए? क्योंकि यहाँ पर 5 से अधिक है तो इसको 47 मान के चलिए, क्योंकि 47% है। यदि मान लीजिए आपको ऑप्शन में 47 नहीं मिलता तो आपको 46 मिलेगा, तो आप 46 पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं। देखिए पहला क्या होता है?
अब वर्तमान में क्या है, पदार्थ की और 2 अवस्थाएं निकल आई हैं। पहले क्या करती थी, पदार्थ की पहले 3 अवस्थाएं हुआ करती थी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब वर्तमान में 2 और अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था है आपकी बोस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट। 5वीं अवस्था आपकी बोस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं दिया गया है। पहले मुख्यतः 3 अवस्थाएं हुआ करती थी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन बाद में प्लाज्मा और चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट खोजी गई है। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो वर्तमान में 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन मूल रूप से पूछेगा तो आपकी 3 है, ठोस, द्रव, गैस। ऊर्ध्वपातन, देखिए ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। देखिए जब भी आप क्या करेंगे, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया। कपूर को क्या है, जब भी आप कपूर ठोस माध्यम में रहता है, उसको जब भी आप गर्म करेंगे तो वह क्या है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। देखिए अगला तत्व दिया है तत्व। तत्व क्या होता है कि एक यौगिक होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, जिसको हम क्या करते हैं, तत्व शुद्ध पदार्थ हो जिसको किसी भी ज्ञात भौतिक अथवा रासायनिक विधियों से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो कि हमारा क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, तत्व हैं। इनको हम क्या है, अलग अलग नहीं बांट सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाते हैं। तो सीधे रूप में बोलें तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। यौगिक, देखिए यौगिक क्या होता है कि जब 2 तत्व आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो गई और क्या है, ऑक्सीजन हो गई। ये आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर H2O बनाएंगे। यही क्या कहलाएगा, आपका H2O आपका यौगिक कहलाएगा। और एक क्या है, एक निश्चित अनुपात में बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 2 अनुपातें 1 के अनुपात में क्या है, यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। तो मतलब यौगिक वे होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो बनते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके एक निश्चित अनुपात में जो बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर आपका मिश्रण दिया है। अगला मिश्रण क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ होता है। इसमें क्या है, सभी की मात्रा आपस में मिली रहती है। जैसे यहाँ पर 2 अथवा 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ या तत्व अथवा यौगिक जो भी हो, तो एक क्या है कि बिना किसी अनुपात में, किसी भी अनुपात में संयोग से मिलने से जब ये बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जैसे आपका हवा हो गया, हवा में क्या है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, जलवाष्प भी है। तो ये क्या है, आपका मिश्रण क्या कहलाएगा। जैसे हवा हो गया आपका, हवा में आपका O2 भी है, नाइट्रोजन भी है, और क्या है, CO2 भी है। ये क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। अब यहाँ पर दिया है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, देखिए क्या होता है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और क्या करती है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। जैसे आपका जल हो गया, बालू हो गया, इनका क्या है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, और क्या करेंगे, अवस्था परिवर्तन का आपस में विरोध करेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो सीधी भाषा में बोले तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान होता है और वह अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे जल और बालू हो गए। नेक्स्ट दिया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का तात्पर्य है जिसमें से निश्चित अनुपात में क्या है, एक ही प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो इससे मिलने वाले जो अवयव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और जो इनके गुण धर्म होते हैं आपस में समान होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शक्कर हो गई, जिसको चीनी बोलते हैं। तो शक्कर में क्या है, आप इसमें शक्कर में शक्कर मिलाएंगे तो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि वो भी उसका स्वाद एक रहेगा। जैसे शक्कर हो गया, नमक हो गया,
तो आपस में नमक और शक्कर को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, विषमांगी बन जाएगा। लेकिन जैसे शक्कर में आप शक्कर डालेंगे, मतलब एक ही प्रकार के उसके गुणधर्म रहेंगे। शक्कर मीठी होती है, तो चाहे कितनी भी मात्रा में आप शक्कर मिलाते जाएं तो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और नमक में आप नमक की जगह पे जैसे मान लीजिए कोई चीज दूसरा डाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा, विषमांगी कहलाएगा। तो यहाँ पर समांगी का तात्पर्य जब आप समान, होमोजीनियस मतलब समान संरचना जो उसके भौतिक गुण होते हैं तो एक जैसे होते हैं, उनको मिलाने पर जब भी बनता है तो विलयन या मिश्रण, उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जब अलग प्रकार के आप उसमें मिला देंगे अनिश्चित अनुपात में, तो जैसे बारूद हो गया, कुहासा हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। नेक्स्ट दिया है मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व यहाँ पर पूछा है, तो सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है 46.71%। तो यहाँ पर मानव शरीर में भी कितना पाई जाती है, O2 ही पाई जाती है। कितना पाई जाती है, 65% क्या है, मानव शरीर में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा पूछेगा तो ऑक्सीजन होगी, दूसरे स्थान पर शरीर में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पहले पर ऑक्सीजन हो जाएगी, दूसरे पर आप कार्बन ध्यान रखिएगा। कार्बन क्या है, लगभग 18% पाई जाती है। इनको आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की मात्रा 65% मानव शरीर में और कार्बन की मात्रा 18% पाई जाती है। देखिए मैं यहाँ पर समस्थानिक की बात कर चुका हूँ, यहाँ पर संभारिक बता देता हूँ। देखिए संभारिक में क्या होता है कि ऐसा मतलब परमाणु या तत्व जिसके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं समान होते हैं। ऐसे तत्व हम क्या बोलते हैं, संभारिक तत्व बोलते हैं। ये है यहाँ पर आपको दे दिया है आर्गन। आर्गन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 18 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसका क्या होता है, 40 होता है। आर्गन के बाद आपका हो गया यहाँ पर पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आपको पता ही होगा कि 19 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 40 होता है। कैल्शियम हो गया आपका, कैल्शियम का भी परमाणु क्या होता है, क्रमांक आपका 20 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 40 होता है। तो क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं एवं परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, इन तत्वों का हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर अंतर समझ में आ गया होगा कि जब भी मैं यहाँ पर बताया था, आपको संभारिक बताया था, तो संभारिक में क्या होता है, समस्थानिक मैंने बताया था पहले। तो समस्थानिकों में क्या होता था, परमाणु क्रमांक समान रहते थे लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते थे। वहीं पर संभारिक में क्या होगा, भार। देखिए यहाँ पर भार ऊपर क्या लगेगा, आपको भार लगेगा। जब भी आप ऊपर शरीर के ऊपर अपने कंधों के ऊपर कुछ न कुछ भार रखेंगे तो आपको वजन महसूस होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 18 क्या है, कम है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, भार ज्यादा लदा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि आपस में संभारिक है, 40-40 है, लेकिन इसके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। ठीक है, 18 है, 19 है, आर्गन हो गया 18, पोटेशियम हो गया आपका 19, कैल्शियम हो गया आपका 20। तो यहाँ पर क्या है, परमाणु जो आपके द्रव्यमान है अलग अलग हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं यहाँ पर, तो 118 क्या है, आवर्त सारणी जो आपकी नई आई है तो उसमें क्या है, कुल 118 तत्व क्या है वर्तमान में ज्ञात तत्व हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व कितने हैं, तो यहाँ पर आपका प्रकृति में 98 तत्व क्या है, प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अब क्या है, 20 क्या है, कृत्रिम तत्व आपके बनेंगे। देखिए कृत्रिम तत्व कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर 20 तत्व क्या हो जाएंगे, कृत्रिम तत्व हो जाएंगे। 98, 90 में ये क्या आप 20 जोड़ेंगे 110 आएगा और 8 जोड़ देंगे 118 हो जाएगा। जब आपको एक को याद कर लीजिएगा, जैसे प्रकृति में कितने पाए जाते हैं या कृत्रिम तत्व कितने हैं, कुल तत्व आप याद कर लीजिए 118 है और कृत्रिम तत्व को याद कर लीजिए 20 तत्व हैं। इसमें से आप घटा देंगे तो 98 तत्व आपको प्रकृति में पाए जाते हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व है। देखिए पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर धातु तत्व पूछेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगी। आपकी सबसे धातु तत्व की बात करेगा तो एल्यूमिनियम होगी और जब तत्व की बात करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगी। सबसे हल्का तत्व होता है, तो सबसे हल्का तत्व आपको मैंने बताया हूँ कि आवारा तत्व हाइड्रोजन होता है और इस क्या होता है, इसके सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व पूछे या भारी धातु पूछे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम।
सबसे भारी तत्व है और सबसे भारी धातु भी है। सबसे हल्का धातु तत्व है तो सबसे हल्का धातु तत्व आपका लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव धातु तत्व है। द्रव धातु तत्व आपका पूछेगा तो मरकरी हो जाएगा, जिसको Hg बोलते हैं, इसको मरकरी बोलते हैं। पारा जिसको बोलते हैं आप। पारा क्या होता है? पारा आपका होता है, ये सब इसके पारे के ही अलग अलग नाम है, Hg के ही सब अलग अलग नाम है। तो Hg को मरकरी भी बोलते हैं, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। तो आपको यदि परीक्षा में आए कि क्विक सिल्वर क्या है तो आपका पारा हो जाएगा। द्रव अधातु तत्व है। द्रव अधातु क्या है? तो है आपकी ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और क्या होती है? अधातु होती है। तो यह एकमात्र ऐसा तत्व है ब्रोमीन जो क्या है आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है और अधातु है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है। तो यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व आपका पूछेगा तो आपका चांदी हो जाएगा, जिसको Ag बोलते हैं। सिल्वर तो आपका यहाँ पर चांदी हो जाएगा। चांदी को Ag संकेत होता है, इसको सिल्वर बोलते हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व तो आपका चांदी हो जाएगा। यदि पूछे यहाँ पर आपका विद्युत का यहाँ पर अधातु तत्व पूछेगा तो विद्युत का सुचालक अधातु है, तो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और बहुत सारे हमारे वीडियो हैं चैनल में, मैं प्लेलिस्ट में बना रखा हूं, तो आप उन प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिएगा। गणित के हैं, विज्ञान के हैं और जीके से संबंधित हैं, तो आप उनको एक बार वॉच करिएगा और कमेंट करिएगा कैसे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।